सलार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर से हमें ये ऐसा कुछ पता चलता है कि ये स्टोरी बेसिकली होने वाली है थ्रोन, पावर और कंट्रोल के ऊपर। सलार की सबसे बड़ी हाइप इस बात को लेकर थी कि सलार पार्ट होने वाली थी KGF यूनिवर्स का, जिसको भी प्रशांत नील ने ही लिखा और डायरेक्ट किया था। पर कुछ दिनों पहले ही प्रशांत नील ने खुद कहा कि सलार और KGF कनेक्टेड नहीं है और सलार की स्टोरी एक्चुअली होने वाली है अराउंड दो दोस्तों के बीच, दो सबसे अच्छे दोस्त जो बनते हैं सबसे बड़े दुश्मन। और उन्होंने ये भी कहा था कि सलार की स्टोरी इतनी बड़ी थी कि करीब उन्होंने 6 घंटों का कंटेंट लिखा था, इसलिए उन्होंने इस मूवी को अलग अलग पार्ट्स में बनाने का डिसाइड किया, जिसका ये पार्ट है सलार पार्ट 1 सीज फायर। ट्रेलर में हमें यह बताया जाता है कि ये कहानी 1000 साल पुरानी है, जिसमें चंगेज खान से भी भयानक लोगों ने खानसार फॉरेस्ट पर डकैती की, उसको लूटा और इवेंचुअली उसको एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया, जिसका नाम रखा द सिटी ऑफ खानसार। अब खानसार में इनकी खुद की एक बड़ी सी आर्मी है, एक खुद की बड़ी सी मिलिट्री है, अच्छी खासी एडवांस मशीनरी भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे गद्दी को लेके, थ्रोन को लेके बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है। तो जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो मेन राजा है उनका नाम है राजा मन्नार, और उनकी ऐसी एक इच्छा होती है कि वो उनके जीते जी उनके बेटे यानी कि वर्दा, जिसको प्ले किया है पृथ्वीराज ने, उनको गद्दी पे बैठते हुए देखना चाहते हैं। पर एज एसेड की कॉन्स्पिरेसी होती है और राजा मन्नार कहीं बाहर जाते हैं, और ऐसा तय होता है कि राजा मन्नार रिटर्न आने के बाद उनके बेटे वर्दा को राजगद्दी पे बिठाया जाएगा। लेकिन एज एसेड कॉन्स्पिरेसी के तहत राजा रिटर्न आने से पहले ही वर्दा को मारने का प्लान किया जाता है। और हमें ऐसा भी पता चलता है कि नारंग जो है उन्होंने रशियन आर्मी बुलाई है और गुरंग जो है उन्होंने सर्बियन आर्मी बुलाई है। यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि गुरंग और नारंग दो एनिमीज होते हैं राजा मन्नार के, जिनको खानसार के गद्दी पे रूल करना है। इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया हम आपस में ही एक टीम अप कर लेंगे और राजा मन्नार को डिथ्रोन करेंगे और फिर बाद में साथ में मिलकर गद्दी पे रूल करेंगे। और इसी क्रिटिकल मोमेंट पे एंट्री होती है डायनासोर प्रभास की। तो जैसे दो दोस्तों की कहानी प्रशांत नील खुद बोल रहे थे, वैसे ही वर्दा और देवा बचपन के दोस्त होते हैं, जिन्हें हमें ट्रेलर के स्टार्ट में दिखाया जाता है पहले वाले सीन में। और आई गेस यही राजा एंड बाकी हायरार्की के चलते देवा और वर्दा को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। लेकिन देवा वहाँ पे वर्दा को प्रॉमिस जरूर करता है कि भैया आई विल बी देयर फॉर यू, मतलब मैं आएगा देखो बचाने। पर प्रभास का कैरेक्टर देवा की एंट्री के बाद देवा और वर्दा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग्स बोलते हैं। देवा सेज कि ये जो बड़ी दीवार इसलिए नहीं बनाई गई है कि लोगों को बाहर जाने से रोका सके, लेकिन ये इसलिए बनाई है क्योंकि बाहर के लोग अंदर ना आ सके। और वर्दा की एक लाइन होती है जो बहुत स्ट्रांग मुझे लगी, वो ऐसा बोलता है कि अब बस हो गया छोटी टेरिटरीज के लिए झगड़े, अब मुझे सब वो चाहिए जो मैं देख सकता हूँ। यानी कि मे बी वर्दा इज ट्राइंग टू एक्वायर ऑल द टेरिटरीज ऑफ वर्दा एंड नारंग, एंड दिस कुड बी द कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बिटवीन देवा एंड वर्दा का कैरेक्टर। और शायद फिर यही से देवा और वर्दा के कैरेक्टर में बड़ी दुश्मनी शुरू होगी, जिसके बारे में राइटर डायरेक्टर खुद प्रशांत नील बात कर रहे थे। बाकी मुझे फिलहाल के लिए तो भी इनकी दुनिया जो इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग करी है, जितनी दिखाई है हमें ट्रेलर में, वो तो मुझे पसंद आ रही है। मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा इस दुनिया के बारे में। और मैंने वैसे एनिमल मूवी और सैम बहादुर मूवी दोनों के रिव्यूज बनाए हैं, तो उन दोनों को आप देख सकते हो। और कल संडे को मेरा एक स्पॉइलर वाला रिव्यू भी आने वाला है एनिमल मूवी में, जिसमें हम उसके अच्छे और बुरे बात दोनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।